डैश ये थ्रू माय लाइफ, वही डैश है वो डैश जो हॉकी में होता है। में जिसका हाँ, आपने जी, जिक्र जी, किया जी, था, हम जी। लोग करते थे, वो डैश है ये। मेरे पास इस वक्त 40 जूते हैं। 40 शूज ब्रांडेड ही होंगे सारे वो ना। नहीं। ये यानी रफीक चप्पल पहनते हैं? नहीं, रफीक। शेर कहती भी हैं कुछ लोगों यकीनी के तौर पे जेल में तो कुछ लिखा होगा आर्टिकल्स के अलावा जो आप कॉलम्स लिखते। इसलिए भाई इस किताब के अंदर क्या चीज़ है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, जो हॉकी के लोग हैं उनके लिए क्या है? उमर भाई पहले तो ये किताब अपने आप हाथ में रखें, जी मैं बेहतर, फिर आपको बताता हूँ। बेहतर, थैंक यू मेरी तरफ से आपके लिए सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। अच्छा, ये किताब जो है ये जरा इसका टाइटल एक्सपोज कर लीजिए। ये है डैश थ्रू माई लाइफ। डैश ये थ्रू माय डैश लाइफ, वही डैश है, वो डैश जो हॉकी में होता है। में जिसका हाँ, आपने जी, जिक्र जी, किया जी, था, हम जी। लोग करते थे, वो डैश है ये। और इसमें ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते थे, क्योंकि मैं वर्ल्ड रूल्स बोर्ड में भी FIH में 17 साल गोरे और गोरियों के साथ वहाँ मेंबर रहा। देखिए इस किताब को आप देख लीजिए, और जो लोग हॉकी से प्यार करते हैं, चाहते हैं उसके लिए कुछ करना, उसको समझना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं उसमें क्या क्या अचीवमेंट हुई है पाकिस्तान को, क्या क्या हमने किया है इसमें, तो इस किताब को पढ़ें, आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। एक इस मौके से फ़ायदा उठा के एक शर्मिला को भी वक्त मिले तो देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये बहुत पसंद की जाएगी। जी, मतलब इसमें अच्छा शर्मिला जी, मैंने इस पर मुझे याद आया, इनकी किताब के ऊपर याद आया कि अब मेरे प्रोग्राम में इफ़त रहीम आई थी, 13 लाख रुपए का उसने कहा पर्स मैंने लिया है, और पर्स लेने का बोली ये बड़ा मुकाबला है हाई सोसाइटी में, 25 लाख का भी पर्स है, 20 लाख का भी है, 16 लाख का भी है। तो आपका भी मैंने एक बार सोचा, आपके जिस वक्त पुलिस आपको गिरफ्तार करने की, तो आपने कहा देखो सब कुछ ठीक है, मेरे जूतों को कोई हाथ ना लगाए। पता आपके पास 800 शूज के पेयर हैं? 800? मेरे पास 800 नहीं। नहीं, कितने हैं आप? पूरी जिंदगी में 800 नहीं जमा कर पाई। अच्छा, कितने हैं आपको? मेरे पास इस वक्त हाँ, मेरे पास इस वक्त 40 जूते हैं। 40 शूज ब्रांडेड ही होंगे सारे वो ना। नहीं। ये यानी रफीक चप्पल पहनते हैं? नहीं, रफीक चप्पल नहीं है। फिर ब्रांडेड ही है। आप ब्रांडेड ही होंगे ना? रफीक चप्पल भी ब्रांडेड ही है। ब्रांडेड है। रफीक रफीक का नाम चप्पल, आ रहा है उसमें? yes। वो रफीक का अपना ब्रांड मेरे है। पास काले जूते ज्यादा हैं। ब्लैक शूज पहनते हैं, ब्लैक कलर। Black- इस वक्त आपने रेड ये 2 रेड हैं बस, एक बाकी ये एक 2 और रेड है। है, हाँ। बाकी सब ब्लैक हैं। ब्लैक हैं, 2 सफेद हैं, 4 गोल्डन है, 4 सिल्वर है, ऐसा। अच्छा, खाना बड़ा कम खाती हैं आप? मैं बहुत खाना खाती हूँ। सुना बहुत डाइटिंग करती हैं आप, दिन में एक बार खाना खाती मैं हैं? दिन में एक बार खाना खाती हूँ, तो इसका मतलब ये लेकिन भी जब खाती हूँ तो बहुत खाती हूँ। मतलब कितना को खाना खाती होंगी आप? मुझे निहारी क्या पाए ओ बहुत ला, पसंद है। निहारी पाए, बिरयानी, बिरयानी। मुझे खाना बहुत पसंद है। अच्छा, खुद पका भी लेती हैं कुछ अच्छा खाना? मैं सिर्फ ब्रेन मसाला पकाती हूँ। मगज पका लेती हैं? हाँ। ये तो मुझे यकीन हो गया कि आप मगज बहुत अच्छा पकाती हैं। बकरे का बकरे का ना? हाँ, बकरे का। बकरे का ही ना, वो भी मेल ही हुआ ना बेचारा। उसका मगज पका लेती हैं मतलब आप। ये है बकरी का नहीं पकाती होंगी ना? मतलब ये नहीं, हाँ, बकरी में मगज ही नहीं होता। होता ही नहीं। मगज खाती हैं, पका के खाती पका खा के। के खाती हूँ। मगज खाती हैं पका के। अच्छा, शेर शायरी की भी आपको पसंद है? हाँ? शेर कहती भी हैं कुछ लोगों यकीनी के तौर पे जेल में तो कुछ लिखा होगा आर्टिकल्स के अलावा जो आप कॉलम्स लिखती हैं? नहीं, शायरी लिखी नहीं, लेकिन शायरी पढ़ती हूँ। आपको कोई शेर, खूबसूरत सा शेर हमारी नज़र करना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के, आप शेयर करेंगे? एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, वो ये है कि हिम्मत इल्तिजा नहीं बाकी, हिम्मत इल्तिजा नहीं बाकी, जब्त का हौसला नहीं बाकी, जब्त का हौसला नहीं बाकी, एक तेरी दीद छिन गई मुझसे, एक तेरी दीद छिन गई मुझसे, वरना इस दुनिया में क्या नहीं बाकी। वरना इस दुनिया में क्या। वाह, बहुत बहुत। मुझे अहमद फराज साहब का एक शेर याद आ रहा है कि उनकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, उनकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। हैं। शेर मैं आपको सुनाता हूँ। आप भी जनाब शायद। कल रात ख्वाब में जो तुम मुझसे कह रही थी, वो सिर्फ मैं सुन रहा था। कल रात जो ख्वाब में तुम मुझसे कह रही कल थी, रात ख्वाब में जो तुम मुझसे कह रही थी, वो सिर्फ मैं सुन रहा था, और जो मैं तुमसे कह रहा था वो बीवी ने सुन लिया। आपके शायरी में एक खौफ मैंने देखा, उसमें भी एक खौफ था कि बीवी ने सुन लिया, फला फला सारा कुछ था। लेकिन मुझे आज मैं फर्स्ट टाइम इस तरह की सिटिंग हुई आपके साथ, और आपके साथ तो होती थी सिटिंग, लेकिन मैंने महसूस किया कि आदमी किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी शख्सियत
कहीं किसी मकाम पे पहुंच जाए, उसके अंदर एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और वो मैंने महसूस किया आपके अंदर कि आप में ये सारी सुनने की क़ुव्वत भी है और कहने का हौसला भी है। ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम होती हैं आदमी की ज़िंदगी में, कि उसको सुनने की हिम्मत और कहने का हौसला हो। वो दोनों चीज़ें, आपसे सारे टॉपिक पे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपकी आमद का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना बड़े भरपूर अंदाज में। ख़ातिन हज़रात, हमारे ये दोनों गेस्ट बड़े ऑनरेबल गेस्ट थे हमारे लिए, और मैं ज़ाती तौर पे आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाई। इस्लाह भाई, आप तशरीफ़ लाए, आप एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं पाकिस्तान की। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।